ओम विश्वादेव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्वांसस्तनूभिर्विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 33वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है घर की समृद्ध परंपरा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उपाहूता इह गाव उपाहूता अजा वायाः अथो अन्नस्या कीलाल उपाहूतो गृहे खुनः क्षेमाय वः शान्त्यै प्रापद्ये शिवग्गो शग्मग्गो संजो संजो। पूर्व व्याख्यायित मंत्र 41वें एवं 42वें के पूरक के रूप में देखा जा सकता है। प्रवासी जो प्रवास के पश्चात अपने घर में दीर्घ काल के उपरांत लौटता है, वह अपने घर की समृद्ध परंपराओं का उल्लेख करता है कि यह मेरा वही घर है जिसमें भांति भांति के सत्कृत्य और सबको समादर मिलता था, सबको उसका पूज्य स्थान मिलता था, कोई असम्मानित या निरादर नहीं होता था। यह वही घर है, इसी घर में मैं प्रवेश करना चाहता हूँ। तो प्रवासी द्वारा घर की समृद्ध परंपराओं का कथन है। यह माने यहाँ इस घर में, न गृहेषु हमारे घरों में, गावः उपहूता ऐसी परंपरा रही है कि गावः माने गायें, उपहूता माने सम्मानित होकर बुलाई जाती थी, यानी गायों का समादर होता था। और यही नहीं, अजावयः, अजावयः भेड़ बकरियां, बकरी और भेड़, उपहूता यह भी प्रेम पूर्वक बुलाई जाती थी। अथ और अन्यस कीलाला, अन्न का पोषक रस भी उपहूता यहाँ भरा रहता था। सौरभ सत्कार में उपहूता माने लाया जाता था। क्षेमाय कुशल क्षेम के लिए, शांति प्राप्ति के लिए, हे घर मैं तुम में प्रपथे प्रवेश करना चाहता हूँ, प्राप्त करना चाहता हूँ। तो प्रवासी कहता है कि यहाँ हमारे इन घरों में एक समृद्ध परंपरा रही है स्वागत सत्कार की। यहाँ प्रत्येक सम्मानित होता रहा है। गायें, भेड़, बकरियां सुखपूर्वक रहने के लिए ससम्मान बुलाई जाती थीं। घर की समृद्धि के और सुख के लिए अन्नों का रस और पानार्थ मधुर जल प्रस्तुत किया जाता रहा है। हे घरों, सुख शांति के लिए मैं तुमसे अनुमति चाहता हूँ, तुम में प्रवेश करना चाहता हूँ, जिससे लौकिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती रहे। प्रवासी कहता है
पद रूपांतरण है, गायें भेड़ बकरियां सुखपूर्वक और सहित सम्मान इस घर में लाई जाती थीं। सबका रखा गया है ध्यान, यहाँ अन्न रस सुमधुर जल का होता रहता सदा अनुपान। करता हूँ प्रवेश घर में, सुख शांति मिले सब विधि कल्याण। ओम। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सभी यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 44वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है मर्तों का आवाहन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्राघासीनो हवामहे मारुतश्चारीषा दासाः करम्भेण सजोषसाः। इसे 44वें मंत्र से चातुर्मास से यज्ञ का प्रारंभ होता है। 4 महीनों तक चलने वाला यज्ञ, उसमें दंपति आते हैं, वे बैठते हैं यज्ञ भूमि पर और मरुतों का आवाहन किया जाता है। उनको करम्भ, एक सत्तू जिसे कहते हैं, उसका मधुर पेय प्रस्तुत किया जाता है और इस प्रकार से उनका स्वागत किया जाता है। तो मरुतः, हे मरुदगण, तुम ऋषादशा शत्रुओं का संहार करने वाले हो, सजोषसा उपासकों से प्रीति करने वाले हो, प्रधासिनः मरुता बहुभक्षी मरुतों को हम सब करम्भेण, करम्भ कहते हैं दही मिश्रित सत्तू को, सत्तू का दही में मिला करके एक सुमधुर घोल बनाया जाता था और उसे प्रस्तुत किया जाता था। तो उस घोल को करम्भ कहा जाता था। तो हे बहुभक्षी मर्तों, प्रथम मैं तुम्हारे स्वागत में इस चातुर्मास यज्ञ में 10 मिश्रित सत्तू के साथ अभिभक्षणार्थ हवा में बुलाते हैं। तो हे मरुदगण, तुम शत्रु संहारक हो, अपनों से प्रीति करने वाले हो, तुम सब बहुभक्षी हो। तुम्हारे स्वागत में हम सब दध मिश्रित सत्तू, जिसे करम्भ कहते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं। उसका भक्षण करो, हम तुम्हारा आवाहन करते हैं, आओ। पद रूपांतरण है, जो करते अरिसंहार प्रीतिपूर्वक करम्भ को खाते हैं, जो करते अरिसंहार प्रीतिपूर्वक करम्भ को खाते हैं, बहुभक्षी प्रेमी मरुदगणों को हम सब प्रेम बुलाते हैं। तो जैसा कहा गया है, दध मिश्रित सत्तू के घोल को करम्भ कहते हैं। मरुत का अर्थ होता है मर उत, यानी मरने तक उठकर शत्रुओं से लड़ने वाले जो जुझारू वीर हैं, वो मरुत हैं। ये मरुत पहले मानव थे, मर्तासा स्यात्, यह ऋग्वेद में कथित है, प्रथम मंडल के 38वें सूक्त में। तो ये मनुष्य देवत्व प्राप्त किए और
इनका प्रभाव ऐसा है कि वह प्रबल रूप से सबको नतमस्तक करने वाला है। तो इस मंत्र से चातुर्मास्य याग का प्रारंभ बताया जाता है और उसका यह प्रारंभिक मंत्र है। ओम वेद प्रेमियों श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 3 अध्याय के 35वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है यजन कर्म से पाप का विनाश। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जद्ग्रामे जादारण्ये जत्सभायान् जादिन्द्रिये जादे नश्चाक्रेमावायामीदन् तादावायजामहे स्वाहा। इस 45वें मंत्र में यजन कर्म द्वारा पाप कर्मों के विनाश की बात कही गई है। दंपति बैठे हैं यज्ञ वेदी पर, पहले उनके पाप के विनाश की बात कही जा रही है, क्योंकि शुभ कर्म जब पाप घेरे रहें तो सफल नहीं होते हैं, सिद्ध नहीं होते हैं। इसलिए जो ऋत्विज है वो पहले पापों को भगाता है। पाप के स्थान कई हैं, गांव में, जंगलों में और अन्य अनेक स्थानों पर पाप भिन्न भिन्न रूपों में होते रहते हैं। इंद्रियों से पाप होते रहते हैं। हम सब मनुष्य होने के नाते मानवीय दुर्बलताओं से ग्रस्त रहते हैं। नेत्रों से जो नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं, कानों से जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनते हैं। इसी प्रकार से जो अकथ्य है उसको कहते हैं, जो अखाद्य है उसे खाते हैं। ये सब पाप हैं और पापी यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता है। इसलिए यज्ञ कर्म के पहले उसके पाप का मार्जन ऋत्विज करता है। और इस संदर्भ में मर्तों से निवेदन करता है कि हे मर्तों, जो पाप यत माने जो पाप ग्रामे हमसे गांव में हुए हों, यानी गांव में रहते हुए पारस्परिक व्यवहारों में जो पाप हो गए हों, और यत अरण्य जो पाप वन में हो गए हों, मृग बधाज के रूप में वे पाप, और यत सभायाम जो पाप हम सबसे सभा में हो गए हों, यानी सभा में जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल गए हों, जिसमें पूज्यों का वृद्धों का तिरस्कार हुआ हो और उससे जो उत्पन्न पाप हुआ हो, उन पापों से हमें मुक्ति मिले। यत इंद्रिय है, और जो पाप इंद्रियों द्वारा नेत्र कर्ण मुख जिह्वा आदि के द्वारा हुए हों, वे पाप भी नष्ट हो जाएं। यत एनह चक्रिम, और इस प्रकार से जो कथित पाप हुए हैं, एनह माने पाप, चक्रिम माने कर दिए गए हैं या हो गए हैं, वयम तत्, हम सब उस पाप को इदम अव्यजाम है, इस यजमान से दूर करते हैं। ऋत्विज कह रहा है कि प्रथम
मैं इसके जीवन को निष्पाप बनाता हूँ। और इस संदर्भ में जो पाप गांव में रहते हुए पारस्परिक बोलचाल व्यवहारों में बन पड़े हों, जो पाप वनों में मृगबधाज के कारण हो गए हों, जो पाप सभा भवन में पूज्यों के तिरस्कार आदि के रूप में बन पड़े हों, जो पाप जिह्वाद इंद्रियों से निंदित पदार्थों के सेवन से, नेत्रों द्वारा अदर्शनीय वस्तुओं को देखने से, कानों द्वारा जो नहीं सुनना चाहिए उसको सुनने से, स्पर्श इंद्रिय द्वारा जो नहीं छूना चाहिए उसको छूने से जो पाप बन पड़े हो जाने अनजाने में, उन संपूर्ण पापों से हम यहाँ स्वाहोच्चारण पूर्वक यज्ञ ज्वाला में भस्म कर देते हैं। यह ऋत्विज कहता है यजमान की तरफ से, पहले तुम निष्पाप हो जाओ, तब फिर यज्ञ कर्म आगे बढ़े। पद रूपांतरण है, जो पाप गांव में, वन में, सभा भवन में हमसे होते आए, जो पाप विविध इंद्रिय द्वारा हो गए चतुर्दिक हैं छाए, पश्चाताप पूर्वक हम करते उनका उपचार, स्वाहोच्चार पूर्वक वे जलकर हो जाएं क्षार। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 46वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक इंद्रदेव अनुष्य न करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मोकूड इंद्रात्रा प्रत्सु देवै रस्तिहिक्माते सुखमिन्ना वाजाः माश्चिद्यस्या मे ढूखो जव्या भाविक्मातो मारुतो वंदाते गीः। इस देवावाहन क्रम में वरुण के पश्चात इंद्र का आवाहन किया जा रहा है और उन्हें दिव्य शक्तियों का स्वामी बताया जा रहा है। वे इस यज्ञीय महोत्सव में प्रयोजन में सहायक हों, सफलता लाएं। उनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सुष्मिन, सुष्मिन माने बलवान, तो हे बलवान इंद्र। पृत्सु, पृत्सु कहते हैं युद्धों में। देवै नः, देवों के साथ रहने वाले तुम, नः हम सबका, मोस विनाश न करो। अवयाह, क्योंकि तुम ज्ञानी हो। ज्ञानी मनुष्य या ज्ञानी शक्ति, ज्ञानी व्यक्तित्व बहुत सोच विचार कर कोई कदम उठाता है। वह क्षणिक आवेश में कोई कार्य नहीं कर जाता है। तो इसीलिए ज्ञानी उसे कहा जाता है, विचारक कहा जाता है। तो इंद्र ज्ञानी हैं और मीद दुपह वृद्धि प्रदायक हैं। हविष्मतः हव्यग्राही हैं और
हे हव्यग्राही इंद्र, तुम महान हो। यह व्याह यव के समान सेव्य तुम्हारी महिमा, मतलब यव एक शेष अन्न है, सात्विक अन्न है, तो उसके ही समान तुम्हारे आचरण में सात्विकता है, शीतलता है। तो यहाँ पर इंद्र का वो रूप थोड़ा विलग जो ऋग्वेद में है उससे दिखाया जा रहा है। ऋग्वेद का इंद्र तो परम पौरुषवान है, तत्काल वह वज्र प्रहार करता है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि तुम यव के समान शीतल हो। यव का जो तासीर होती है वो ठंडी होती है और उपयोगी अन्न होता है, तो तुम यव के समान हो, शीतल हो और तुम्हारे कृत्य हितप्रद हैं। हम गीह माने अपनी अस्तुत वाणियों से तुम्हारी वंदना करते हैं और तुम्हारे साथ ही तुम्हारे सहयोगी मरुतः वंदते, मरुतों की भी वंदना करते हैं। तो हे शक्ति संपन्न इंद्र, संग्राम में देवों का पक्ष ग्रहण करने वाले, तुम हमारा अनिष्ट न करो, क्योंकि तुम ज्ञानी हो, तुम वृष्टिकर्ता हो, हव्यग्राही हो। यवमय हव्य के समान तुम्हारा महात्म्य उत्तम है। हमारी वाणी तुम्हारे सहयोगी मर्तों का भी वंदन करती है। तुम्हारे द्वारा हम सबका सर्वतः सभी प्रकार से संरक्षण हो। पद्य रूपांतरण है, हे परम शक्ति संपन्न इंद्र, हे परम शक्ति संपन्न इंद्र, रण जब होने लग जाता है, देवों का पक्ष ग्रहण करना तब तेरे मन को भाता है। ज्ञानी हो करो न नाश मेरा, महिमा उज्जवल तेरी महान, महात्म्य तुम्हारा परम विशद, महात्म्य तुम्हारा परम विशद। यव मिश्रित हविके ही समान, यव मिश्रित हविके ही समान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 47वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है ऋतुजों से अनुरोध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अक्रन् कर्मा कर्मा कृताः साह्वाचा मायो भुवा देवेभ्यः कर्मा कृत्वा स्तंपरे तासा चा भुवा। इस 47वें मंत्र में यज्ञ कर्म परिपूर्ण कराने वाले, उसे गति देने वाले ऋतुजों से, पुरोधाओं से अनुरोध किया जा रहा है कि इस चातुर्मास से यज्ञ के संबंध में जो देवों का आवाहन किया जाता था और जो आवश्यक औपचारिकताएं थीं वे पूरी हो चुके हैं। अब आप सब अपने आवास को प्रस्थान कर सकते हैं। तो कर्म कृतः, हे यज्ञ कर्म परिपूरित कराने वाले ऋतुजों,
मयो भुआ वाचा सह, मयो भुआ माने सुख देने वाली, वाचा माने वाणी। तो तुम सब सुख देने वाली वाणी के साथ कर्म, अप्रण, यज्ञ, देवावाहन आदि जो आवश्यक था उस प्रक्रिया को, उस औपचारिकता को संपूर्ण कर चुके हो। इसके लिए तुम्हें धन्यवाद। और अब सचा हुआ तुम जो कि परस्पर यज्ञ कर्म में, शुभ कर्म में सहयोग देने वाले हो मिलजुल करके, ऐसे हे ऋतुजों देवेभ्य कर्म कृत्वा, देवों के निमित्त उनके आवाहन आदि का जो कर्म था उन शुभ कर्मों को तुम कर चुके हो। अब इसके उपरांत अष्टम, अष्ट कहते हैं घर को, अब अपने आवास को, अपने घर को, प्रेत माने जाओ, अपने घर को प्रस्थान करो। तो भाव विस्तार है, कर्म करने वाले हे पुरुषार्थी ऋतुजों, आनंददायिका मंगलमय वाणी को बोलते हुए यज्ञ कर्म विषयक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए तुम अपना कर्म संपादित कर चुके हो और सहयोग भावना से मिलजुल करके, साथ रह करके तुम देवों के हेतु यज्ञादि शुभ कर्म संपन्न कर चुके हो। अब इसके उपरांत अपने अपने निवास स्थानों को सहर्ष आप सब जाएं। पद रूपांतरण है, पुरुषार्थी सुखप्रद मंगलमय वाणी प्रयोग करते आए हे ऋतुजों, पुरुषार्थी सुखप्रद मंगलमय वाणी प्रयोग करते आए, सहयोग भावना से पूरित कर देव कर्म शोभा पाए। ऐसे करणीय कृत्य करते जीवन हम धन्य बना जाएं। ऋतुज कर्म क्षेत्र मंडित कर अपने अपने घर जाएं। ओम वेद में सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 48वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अवभृत स्नान। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आवाभृतानि तुम पूर्णानि चे रूरासीनि तुम पूर्णा आवादेवैर्देवा कृता मेनो या सीखामावामर्त्यैर्मर्त्या कृतं ऊरुरावणो देवारिखस्पाहि। इस 48वें मंत्र में अवभृत यज्ञ क्रियोपरांत यजमान के अवभृत स्नान की क्रिया का कथन है। स्नान काल में जलधाराओं को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है और यह मंत्र पढ़ा जा रहा है। तो यह मंत्र अवभृत स्नान के काल में पढ़े जाने वाला मंत्र है। स्नान काल में
स्नान से प्रवाहित होने वाली जलधाराओं को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे जलधाराओं, निचुम्बड़ा अवभृत, तुम इस अवभृत स्नान में मंद गतिशील स्नान से संबंधित हो। निचेरु, तुम गतिमान होने पर भी निचुम्रुह असी, मंद गति वाली हो सकती हो। जलधाराओं, तुम्हारी गति बड़ी तीव्र है, लेकिन तुम यथा समय मंद गति वाली भी हो जाती हो। तो यह स्नान का काल है, इस समय तुम्हारी गति मंद रहे तो अच्छा है। देव कृतम समः, देव कृतम एना, देव कृतम माने देवों के विषय में किए गए, एना, एन कहते हैं पाप को। देवों के विषय में, उनसे संबंधित किए गए पापों में देवई, दिव्य गुणों के उत्पादन के द्वारा अयाशिषम, मैं पापों को दूर करूं, ऐसा कुछ संयोग रचाओ, ऐसी कुछ कृपा करो। पुरुरावण, पुरुरावण माने बहुतों को रुलाने वाली, ऋषा माने हिंसा से पाह, हमारी रक्षा करो। तो हे गतिशील स्नान योग्य जलधारा, तुम गतिमान होने पर भी मंद गतिशीला हो। मुझमें कुछ ऐसा सामर्थ्य आए कि मैं देवों के विषय में किए गए पापों को दिव्य गुणों के उत्पादन द्वारा दूर कर सकूं। पाप ही पीड़क होते हैं। कोई भी कष्ट हो तो उसके पीछे कोई न कोई पाप अवश्य होता है, चाहे मन का हो, चाहे वचन का हो, चाहे कर्म का हो, चाहे खान पान का हो, यानी किसी इंद्रिय से संबंधित हो, देखने, सुनने, उठने, बैठने, बोलने, चालने के विषय में जो कुछ शास्त्र अनुमोदित कर्म है, कथन है, उनसे जब विपरीत आचरण होता है तो पाप हो जाता है। जैसे खान पान में जो निषिद्ध आहार है उसे हम लेते हैं तो पाप हो जाता है। इसी तरह से जो पीना है उसको हम नहीं पीते हैं, और जो नहीं पीना है उसको पीते हैं, जैसे मदिरा आदि, तो वो पान संबंधी पाप हो गया। जो सुनना चाहिए वो नहीं सुनते हैं, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनते हैं, वो भी पाप हो गया। वही बात देखने के विषय में भी है, बोलने के विषय में भी है, विचारने के विषय में भी है। तो जो देवों के द्वारा निर्धारित या शास्त्रों के द्वारा निर्धारित कर्मों की रेखा है, उसको उल्लंघन करने से जो मुझसे पाप हो गए हों वे पाप दूर हों। दिव्य गुणों के उत्पादन द्वारा मुझमें वो सामर्थ्य भरो कि मैं उन पापों को दूर कर सकूं, क्योंकि पाप पीड़क होते हैं। यह बड़ा उलझा प्रश्न है कि हम तमाम बातें करते हैं लेकिन जान नहीं पाते कि हम पाप कर रहे हैं। तो इसलिए एक
अतिरिक्त सामर्थ्य की आवश्यकता है। हे जलधाराओं, तुम प्रवाहशील हो, कलुष या मालिन्य मिटाने वाली हो, तो हमारा मनोमालिन्य मिटाओ। मन में छाए हुए कुविचारों को धो डालो और बहुतों को रुलाने वाली हिंसा से हमारी रक्षा करो। हिंसा स्थान स्थान पर हो जाती है। हम बोलकर जो नहीं बोलना चाहिए वो जब बोल जाते हैं तो हिंसा कर बैठते हैं, वो वाचिक हिंसा हुई। जो नहीं सुनना चाहिए वो सुन जाते हैं, वो श्रवण विषयक। इसी तरह से जो नहीं खाना चाहिए वो खा जाते हैं, वो जिह्वा विषयक हिंसा है। तो यह हिंसा जो है वो कष्ट देने वाली है। जब हम शास्त्रों से हटकर निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हैं तो वहां पर पाप कर्म हो जाता है। तो इसलिए हमें पाप कर्मों से हटाओ। हे जलधाराओं, तुम प्रवाहित होती हो, मालिन्य मिटाती हो, हमारा मनोमालिन्य मिटाओ। हिंसक कर्मों से हमारी रक्षा करो। अंतः बाह्य शौच से हम पवित्र बने। मलिनता दो प्रकार की होती है। एक बाह्य मलिनता, बाहर से जो भिन्न भिन्न प्रकार से मलिनता आती है, गंदगी आती है, वो बाह्य मलिनता है। मन में जो हमको विचार लाते हैं जो नहीं लाना चाहिए, वो मनोमालिन्य हुआ। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, पाखंड, अहित चिंतन, अचिंतनीय का चिंतन, ये सब मानसिक पाप हैं। ये सब पीड़क होते हैं। इसलिए हमें आंतरिक पापों से और बाह्य पापों से बचाओ। तुम शुचि करने वाली हो और अपने शौच या इस शुचिता के गुण से हमारे मालिन्य को मिटो। हमारे हिंसक शत्रुओं का नाश करो। ऐसी परिस्थितियां उपजाओ कि शत्रु स्वतः नष्ट हो जाएं। पद रूपांतरण है, हे रुचिर ज्ञान की जलधारा, गतिशीला पर स्नान योग्य, अपनी महिमा के कारण तुम हम सबके हेतु सर्वदा योग्य। मुझ में ऐसा सामर्थ्य भरो, पापों को मैं कर सकूं दूर, हो सकूं शुद्ध, हिंसक अरियों के गर्व सतह हो जाएं चूर। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 49वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है यज्ञोपकरण चमस अथवा दर्वी। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पूर्णादर्विपारा पातासु पूर्णा पुनारा पाता वसने वव्क्रीणा वाहा ईखामूर्जग्गु शातक्रातो। इस 49वें मंत्र में जो हव्य द्रव्य वाही कलछुल है, एक यज्ञोपकरण है जिसको चमस कहा जाता है अथवा दर्वी कहा जाता है। तो उसको संबोधित करके कहा जा रहा है। तो देखिए, कुछ लोग सोचें कि क्या जो देखिए कलछुल, थरिया, लोटा सबको संबोधित कर रहे हैं। नहीं, ये हमारी परंपरा है।
हमसे संबंधित जो वस्तुएं हैं हम उन्हें जड़ समझकर उपेक्षित न करें, क्योंकि अगर हम उनको जड़ समझेंगे तो उपेक्षा हो ही जाएगी। हम उनको चैतन्य समझें, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हमारे कृत्य संपन्न होते हैं। इसलिए यह वैदिक भावना ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुएं जो हैं वे भले ही जड़ हों, लेकिन उन्हें चेतन समझकर उन्हें सम्मान देना चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, और यही संपूर्ण आचरण की भव्यता है। तो चमच को जो यज्ञ उपकरण है, जिसे कलछी या कलछुल या कह सकते हैं, उसे द्रव्य भी कहा गया है। तो उसको संबोधित करके कहा जा रहा है कि हे द्रव्य, तुम इंद्र के पास जाओ, हव्यार्पण करो और इंद्र हम लोगों को अपने अनुदान दें और वे हमें प्रसन्न करें, अनुदानित करें, हम उन्हें प्रसन्न करें, हमें प्रदान करें। इस प्रकार से पारस्परिक जो व्यवहार है आदान प्रदान का, वह बना रहे और हम देव शक्तियों के निकट उनके कृपा पात्र बने रहें। तो द्रव्य, हे हविष्यपूर्ण द्रव्य, कलछी, कलछुल या चम्मच, पूर्णा तुम भरी हुई परा उस परम शक्ति इंद्र के प्रति जाओ और पुनः सुपूर्णा फिर हवि से भरी हुई आपत आओ। तो तुम हव्यार्पण करो इंद्र को, उन्हें प्रसन्न करो, और हम इस संदर्भ में इंद्र देव से भी निवेदन करते हैं कि हे शतक्रतु, हे सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले, यज्ञ कर्म करने वाले इंद्र देवता, वसनायो माने विनिमय के समान, इशम माने अन्न को, ऊर्जम माने ऊर्जा को तुम प्रदान करो। और इस प्रकार से हम विक्रीड़ावहै यानी क्रय विक्रय वाला हिसाब किताब रखें। जैसे क्रय विक्रय होता है तो जो खरीदने वाला है वो कुछ देता है द्रव्यादि, और जो बेचने वाला है वो भी कुछ देता है, तो लेन देन चलती है और इस लेन देन से सारा संसार चलता है। हम किसी को कुछ देते हैं, वो प्रत्युपकार में कुछ देता है, तो ये संसार लेन देन से भरा हुआ है। तो हम हमारे और देवों के मध्य में लेन देन होता रहे, हम उन्हें आहुति प्रदान करें, प्रार्थनाएं प्रदान करें, भक्ति भाव प्रदान करें, वे हमें अपने अनुदान प्रदान करें, और यह देव शक्तियों के और मानवों के मध्य संपर्क प्रेम पूर्वक बना रहे, आदान प्रदान का यह क्रम चलता रहे। विक्रीड़ा वही माने हम बेचें यानी लेन देन करें, इस प्रकार से जैसा कहा जा रहा है। तो हे द्रव्य, कलछुल, चमच अथवा करछी, तुम थाली में से रखे हुए हव्यान्न को अपने में भरकर इंद्र देव के लिए ले जाओ, उन्हें आहुति रूप में प्रदान करो, इस तरह आगे बढ़ो। और हे इंद्र, तुम भी यह कृपा करो कि हमारा अभीष्ट पूर्ण करो। तो इंद्र विश्व के देवता हैं, उनका मुख्य
जो कृत्य है वो वृष्टि है। वृष्टि से ही धरती की प्यास बुझती है, फल फूल फसलें उत्पन्न होती हैं। तो बरसात का फल लेकर हे कलश तुम इंद्र के पास से आओ। तो हे तरवी, हे कलशुल, हे कलशी, तुम हब ले जाकर के इंद्र को प्रदान करो और इंद्र से वृष्टि आदि जो उनके अनुदान है उसको लेकर आओ। और हे शतक्रतो, हे सैकड़ों शुभ कर्म यज्ञ करने वाले इंद्र, इस प्रकार हम हव्यान अर्पण करें और आप वर्षा को देकर हमें धन्य करो। हमारा तुम्हारा यह परस्पर विनिमय का या लेन देन का व्यवहार चलता रहे, अर्थात हम तुम्हें हव्यार्पण करें और तुम हमें वृष्टि आदि अभीष्ट प्रदान करते रहो। तो यह मनुष्यों और देवों का संपर्क बना रहना चाहिए। गीता में भी तीसरे अध्याय में कहा गया है 11वें मंत्र में कि परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। हम और देवता ये दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक बनकर रहें। हम उन्हें यज्ञ आदि से तृप्त करें, वे हमें अपने अनुदानों से तृप्त करें और इस प्रकार से हमारे और उनके बीच का संबंध बना रहे। तो यह जो है परस्पर सहयोग देव शक्तियों और मानवों के मध्य बना रहे। यह सहयोग आज कुछ ढीला पड़ रहा है। हम कुछ अधिक स्वेच्छाचारी हो गए हैं, मनमानी करने पर जुट गए हैं। देव शक्तियां जो वायु के रूप में, जल के रूप में, पृथ्वी के रूप में, वनस्पति के रूप में और वृक्ष आदि के रूप में, पर्जन्य आदि के रूप में विभिन्न रूपों में विद्यमान हैं, हम उनका ध्यान नहीं करते हैं। हम अग्नि देवता का मनमानी उपयोग करके पेट्रोल आदि को फूंक करके वातावरण को दूषित करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, उसका कुफल भी भोग रहे हैं। वायु प्रदूषण फैला हुआ है, स्वस्थ जीवन बिताना दुर्लभ हो गया है। इसका कारण देव और मनुष्यों के बीच में सामंजस्य का अभाव है। हम देव शक्तियों को तृप्त नहीं करते हैं, हम उन्हें आहुति नहीं देते हैं, वरन उन्हें पेट्रोल का दूषित धुआं देते हैं। तो फिर यह सहयोग टूट गया। इसका परिणाम प्रदूषण है, जिसका फल हम सब लोग भोग रहे हैं, रोग के रूप में, शोक के रूप में, प्राकृतिक आपदाओं के रूप में, वृष्टि अनावृष्टि आदि के रूप में। तो यह देवताओं का परस्पर सहयोग बना रहे। इंद्र के माध्यम से बात कही जा रही है, लेकिन यह बात और विचारणीय है कि इंद्र का वो प्रारूप जो ऋग्वेद में है वो यहाँ नहीं है। ऋग्वेद में उसका योद्धा रूप अधिक प्रबल है, यहाँ केवल उसको वृक्ष तक ही सीमित करके रख दिया गया है। और यही भावना आगे बढ़ती गई पुराणों में, और जगह पर इंद्र को केवल वृक्ष का देवता माना गया और वर्षा तक ही वो सिमट कर रह गया। तो यह इंद्र का जो ऋग्वैदिक व्यक्तित्व है, जो कि प्रभावी व्यक्तित्व है, जो कि संपूर्ण व्यक्तित्व है, जो कि उसे ऋग्वेद का हीरो प्रधान देव सिद्ध करता है, वो सब धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। यहाँ पर केवल उसे वृक्ष तक ही संबंधित किया गया है। और वो जो चम्मच है जिससे कि हव्य अर्पित किया जाता है देवताओं को, तो इंद्र के पास हव्यार्पण के लिए चम्मच से अनुरोध किया गया कि वो जाए, हव्य अर्पण करे, उन्हें प्रसन्न करे और इंद्र जो है उसके फलस्वरूप वृष्टि को दें और यह जो परस्पर लेन देन है चलता रहे। इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है कि व्यावसायिक संबंध बना रहे, विनिमय
यानी लेन देन, जिसको विक्रय कहा गया है, बेचना और खरीदना, इस प्रकार का संबंध। मतलब स्पष्ट बात की गई है कि हम एक दूसरे से लेन देन करें, हम कुछ दें कुछ लें। केवल लेना ही एकांगी व्यवहार होता है। देना और लेना सम बना रहे, तभी संतुलन रहता है। आज का संतुलन बिगड़ गया है, तो यह वेद संकेत रूप में समझा रहा है। पद रूपांतरण देखें। हे कलछुल भर कर आहुतियां तुम इंद्र के लिए ले जाओ, उनसे अभीष्ट फल लेकर के फिर थाली में वापस आओ। हे इंद्र, परस्पर लेन देन का यह चलता व्यवहार रहे, इस प्रकार से हम सबका चलता व्यवसाय अपार रहे। तो हम इस प्रकार से जाने अवभृत स्नान के विषय में और चातुर्मास यज्ञ के विषय में, जो संकल्प लेना, जो देवताओं को समर्पित करना और जो अवभृत स्नान आदि करने की क्रिया होती है, जो पुरोधाओं का कृत्य होता है, इन सब के विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। और अंत में इंद्र से अनुरोध किया कि वे वृक्ष दें, और कलछुल से कहा गया, कलछे से या दर्भ से कहा गया कि तुम उनको आहुति दो। और इस प्रकार से हमारे और इंद्र के मध्य परस्पर विनिमय का संबंध बना रहे। हम उन्हें आहुति देते रहें, वे हमें वृक्ष आज अपने अनुदान देते रहें, और लेन देन में कमी न हो। यह व्यवहार में भी होना चाहिए। व्यक्ति केवल लेना ही चाहता है, देना नहीं चाहता है, और फिर यहीं पर असंतुलन होता है। तो हम इस संतुलन को कायम रखें, यह जो है मुख्य संदेश है। इसके साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।